एक बार अगर किसी को इन्होंने अपना मान लिया तो फिर उसके लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों को कॉपी करना किसी भी चीज को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनका माइंड हमेशा चलता रहता है कि किसी भी चीज को थोड़ा डिफरेंट कैसे करना है। अब आप अपनी लाइफ में एक छोटे से रिचुअल के थ्रू चेंजेस देख सकते हैं और आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल लाइफ। तो इनके जो कलर्स हैं, जो इनकी एनर्जी को एनहांस करते हैं, वो है, तो अगर आपका बर्थ डेट है 1, 10, 19 एंड 28, तो आपका मूलांक यानी रूट नंबर होता है नंबर 1। लोग मूलांक 1 को बोलते हैं लीडर, पर मैं यहाँ एक बात उनके लिए कहूँगी, ये लोग होते हैं क्रिएटर। डेफिनेटली ये लोग लीडर्स होते हैं, बट लीडर एंड क्रिएटर में डिफरेंस होता है। लीडर जो है वो लोगों को रास्ता दिखाता है और क्रिएटर वहाँ से रास्ता बनाता है जहाँ पहले कोई रास्ता था ही नहीं, और यही इनकी सबसे ब्यूटीफुल आइडेंटिटी होती है। आप ज़रा इनके सिंबल को देखिए, एक सीधी लाइन, ना कोई कर्व, ना कोई सपोर्ट और ना ही कोई डिस्ट्रक्शन, बस एक सीधी डायरेक्शन। और मुझे हमेशा लगता है कि ये शेप जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्ट्रेट खड़ा है तो वहाँ हमें क्या नज़र आता है? कॉन्फिडेंस, उसका प्रेजेंस और उसकी आइडेंटिटी। बस यही नंबर 1 वालों की पहचान है। और मूलांक 1 वालों की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही होती है। ये लोग भीड़ में भी लोगों से अलग दिखते हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस झलकता है और इनकी सबसे बड़ी डिज़ायर भी होती है कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, लोगों में अपनी पहचान बनाना। तो मूलांक 1 वाले बॉर्न लीडर होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये लोग बॉर्न क्रिएटर्स होते हैं। लीडर जो है वो किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को लीड करता है, बट क्रिएटर जो है वो खुद ही नया सिस्टम बनाता है, और यही क्वालिटी इनकी सबसे ब्यूटीफुल होती है। इन लोगों को कॉपी करना किसी भी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनका माइंड हमेशा चलता रहता है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट कैसे करना है, थोड़ा क्रिएटिव कैसे करना है, और ये रूट नंबर में इनकी जो एनर्जी होती है नेचुरल होती है। अब यहाँ पर इनकी लाइफ की एक बात नोटिस करने वाली होती है कि इन लोगों को एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एप्रिसिएशन तो अच्छी बात है, बट हर चीज़ में, हर टाइम में आपको वैलिडेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दोनों में यहाँ डिफरेंस है, क्योंकि एप्रिसिएशन डेफिनेटली आपको इंस्पायर करता है, बट वैलिडेशन आपकी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे देता है। तो यहाँ आपको ये थिन लाइन का डिफरेंस याद रखना है। और जिस दिन आपके साथ ये हो जाता है कि आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि क्रिएटर्स को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिएटर क्या करता है? दुनिया को अप्रूवल देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑल्सो मूलांक 1 वाले लोगों को आप देखेंगे कि ज़्यादा कंट्रोल, छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेरेंस, माइक्रो मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। किसी के अंडर काम करना उनके लिए काफ़ी टफ होता है, और हम देखते हैं कि जब इन्हें फ्रीडम मिलता है तब ये शाइन करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस ब्यूटीफुली लोगों तक पहुंचती है, बाहर निकल के आती है। और इनमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो है इनकी ओरिजिनलिटी। जिस दिन ये लोग अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इनका लिटिल बिट डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी ओरिजिनलिटी बिल्कुल ना छोड़ें। मूलांक 1 वालों की एक ऐसी हैबिट जो उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करती है, और वो होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है वो किसी क्रिएटर की सबसे बड़ी एनिमी होती है। तो जिस दिन ये लोगों के साथ अपना कंपैरिजन स्टार्ट करने लगते हैं, उस दिन इनकी स्ट्रेंथ इनकी वीकनेस बन जाती है और इनकी एनर्जी धीरे धीरे लीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कभी भी किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटर जो है वो सिर्फ एक ही होता है। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं वो अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनका जो प्यार है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में झलकता है, और एक बार अगर किसी को इन्होंने अपना मान लिया तो फिर उसके लिए कुछ भी करते हैं, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इनसे आप कभी भी नहीं सुनेंगे दैट आई नीड यू। ये अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखते हैं। तो कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही रीज़न होता है कि सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप में आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं।
करियर की अगर बात करें तो जहाँ विजन चाहिए, जहाँ लीडरशिप चाहिए, जहाँ डिसीजन मेकिंग चाहिए और जहाँ ज़ीरो से कुछ क्रिएट करना है, वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। इनकी पर्सनालिटी निकल के दिखती है। अब मैं एक बात ऐड करूँगी, इनके लिए लकी कलर को मैं लकी नहीं कह के एक रिमाइंडर कहूँगी। तो इनके जो कलर्स हैं, जो इनकी एनर्जी को एनहांस करते हैं, वो हैं गोल्डन, वार्म येलो एंड ऑरेंज। ये कलर इनके रूलिंग लॉर्ड सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कलर्स अगर ये अपने आसपास रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये पूरी तरीके से उस कलर को पहने, किसी भी फॉर्म में भी एक डायरी, एक पेन या फिर एक हैंकी के फॉर्म में इस कलर को ये यूज़ करें तो उसकी एनर्जी इनके लिए लक फैक्टर को एनहांस करती है। आपके रूलिंग लॉर्ड सन जो हैं वो रोशनी जो है अपनी दुनिया में बिखेरते हैं विदाउट एनी कंपैरिजन। तो जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जो आपकी एनर्जी को लीक करती है, वो है कंपैरिजन। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए। आप हैं क्रिएटर्स, तो किसी से अपना कंपैरिजन ना करें। अब आप अपनी लाइफ में एक छोटे से रिचुअल के थ्रू चेंजेस देख सकते हैं और आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल लाइफ। आपको करना ये है कि 21 डेज तक कंटिन्यू सुबह उठकर ना फ़ोन उठाना है, ना इंस्टाग्राम चेक करना है और ना ही व्हाट्सएप। बस एक नोटबुक लेना है और उसमें सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि आज मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर आप इस रिचुअल को 21 डेज तक परफॉर्म करते हैं रेगुलरली, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक बिग शिफ्ट देख पाएंगे। तो जैसे सन दुनिया को लाइट देता है, वैसे ही आपकी सबसे बड़ी सीख ये है कि आपको दुनिया से अलग नहीं निकलना है, बल्कि आपको दुनिया से कुछ अलग करना है। तो मूलांक 1 वालों के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ मूलांक 2 पे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।